हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आजकल हम लोग बड़े ही अच्छे टॉपिक पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोग का अध्ययन चल रहा है। हमने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन को सेलेक्ट किया और नाउन को मैंने कंप्लीट भी किया। और नाउन के अंतर्गत जैसा कि मैंने कल बताया था कि नंबर चलेंगे, अभी जेंडर चलेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पर। नंबर क्या होता है, आज का टॉपिक जो रहेगा नंबर। नंबर मीन्स होता है जो वचन। नंबर माने होता है वचन। संज्ञाएं प्रायः देखिए अंग्रेजी में दो रूपों में पाई जाती हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे हिंदी में और अंग्रेजी में संज्ञाएं प्रायः दो रूपों में पाई जाती हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में तीन वचन पाए जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं इंग्लिश में। तो इन इंग्लिश टॉपिक वी आर स्टडिंग अबाउट नंबर। सो टुडेज टॉपिक इज नंबर। हाउ विल यू मेक प्लूरल फॉर्म फ्रॉम सिंगुलर। किस तरह से आप सिंगुलर से प्लूरल के रूप में बदलेंगे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन आज करेंगे। हिंदी जैसा सामान्य नियम अंग्रेजी में नहीं है। हिंदी में तो सामान्य रूप से एक वचन से बहुवचन बना दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में कुछ इसमें ऐसे रूल्स हैं कि जिसका रूल बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही जटिल है। तो यह केवल वचन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तो बड़ा थोड़ा-सा हमको दिक्कत महसूस होता है इसमें। लेकिन जब हम टॉपिक के बारे में इसमें रूल वाइज़ रूल अध्ययन करते जाएँगे तो हमको दिक्कत नहीं होगी। तो हम नंबर के बारे में आज अध्ययन कर रहे हैं। संज्ञाएँ प्रायः दो रूपों में पाई जाती हैं। एक होता है एकवचन सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। एक एकवचन, एक बहुवचन। बस अंग्रेजी में इतना कठिन होते हुए भी इतना आसानी से हम इसको अध्ययन कर सकते हैं कि केवल चीज़, जब कोई चीज़ एक वस्तु के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, एक स्थान के बारे में वर्णित किया जाए, उनके बारे में बताया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर कहेंगे। आसान भाषा में कहेंगे कि जिससे एक वस्तु का बोध हो, एक व्यक्ति का बोध हो, एक स्थान का बोध हो, वह क्या होता है? सिंगुलर नंबर होता है। मतलब एकवचन। और जिससे एक से अधिक संज्ञाओं का बोध हो, वे संज्ञाएँ जो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं। ठीक है गाइज़? तो हम सिंगुलर में देखिए, हमने कहा कि सिंगुलर मतलब एकवचन होता है। जैसे बॉय शब्द ले लिया जाए, BOY, बॉय माने लड़का। इसे एक लड़के का बोध हो रहा है, केवल मैं बॉय लिख दे रहा हूँ या मैं केवल गर्ल लिख दे रहा हूँ, GIRL, तो इससे एक एक जो है इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है। ठीक है? जिसे कहा जाए पेन कह दिया जाए, PEN, PEN, पेन। बॉक्स, BOX, बुक, BOOK, ETC कर सकते हैं, ETC। देखिएगा भाई, हमने बताया सिंगुलर नंबर क्या होता है? ऐसी संज्ञाएं जिनसे एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे बॉय, बॉय माने होता है एक लड़का। गर्ल, गर्ल माने एक लड़की। पेन मीन्स होता है एक कलम। बॉक्स मीन्स होता है एक संदूक। और बुक मीन्स होता है एक किताब। हम एक के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, तो आराम से इसको हम पहचान सकते हैं। क्या कहेंगे? सब यह सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर इसी को हम प्लूरल बना दिया जाए, प्लूरल के बारे में थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। वे संज्ञाएँ जो एक से अधिक वे संज्ञाएँ जो एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थानों का बोध कराते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? वे प्लूरल नंबर कहलाते हैं। प्लूरल नंबर में मैंने थोड़ा-सा ले लिया संकेत में, थोड़ा-सा उदाहरण में ले रहा हूँ। जैसे ही मैं बॉय का ही क्या कर लेता हूँ, अगर इसका बहुवचन बनाना होगा तो क्या हो जाएगा? बॉयज। गर्ल है तो क्या हो जाएगा इसका? गर्ल्स। पेन है, इसका हो जाएगा पेन्स। बॉक्स है, इसका हो जाएगा बॉक्सेस। बुक है, इसका हो जाएगा BOOKS। अब यहाँ पर गौर देने की बात यह है, जी देखिएगा थोड़ा-सा, सब में तो मैंने यस लगा दिया, आप लोग देख रहे हैं कि यस लग गया। इसमें मैंने यस लगा दिया क्यों?
यही थोड़ी-थोड़ी जटिलताएँ आती हैं हमारे सामने कि कहाँ पर यस लगाएँगे, कहाँ पर क्या लगाएँगे। तो मैं इसको एक नियम के रूप में मैं इसको प्रतिबद्ध करके जो है कि बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोग को। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएँगे। यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यह नंबर के बारे में, यह कॉम्पिटिशन में आता है। हमारे क्लासेस में भी हम लोग अध्ययन करते हैं फ्रॉम 6 टू 12 तक। 6 से ही हमारा प्राइमरी लेवल से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हमारी क्लासेस भी चलते हैं। ये सब हम अध्ययन करते हैं इन सब के बारे में कि सिंगुलर से प्लूरल के बहुत तमाम इसके जटिल नियम हैं। तो मैंने केवल इसको परिभाषित करने क्या प्रयास किया कि वे संज्ञाएँ जिनसे एक वस्तु या एक व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं, और वे संज्ञाएँ जिनसे एक से अधिक वस्तु, स्थान या जो है व्यक्ति का बोध होता है क्या कहलाते हैं? प्लूरल कहलाते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं इस नियम के अंतर्गत देखिए मैं एक रूल्स मैं बना रहा हूँ। पहला रूल्स मैंने लिख दिया। जिन संज्ञाओं के अंत में ए, ई, डबल ई, ई वाई, ओ वाई, ए वाई और डबल ओ से समाप्त होते हैं। का मतलब जिस संज्ञा के अंत में, जिन वर्ड के अंत में, ऐसे कह सकते हैं जिन वर्ड कोई वर्ड है, जैसे मान लीजिए हमारा गर्ल है तो अंतिम वाला वर्ड, पेन है तो अंतिम वाला वर्ड, बॉक्स है तो अंतिम वाला वर्ड, बुक है तो अंतिम वाला वर्ड, उससे मतलब हमारा नियम लिखने का मतलब है कि जिन संज्ञाओं के अंत में, जिन वर्ड या जिन संज्ञाओं के अंत में ए आ जाए, ई आ जाए, डबल ई आ जाए, ई वाई आ जाए, ओ आई, ए वाई और डबल ओ आ जाए या से समाप्त होते हैं, तो क्या करते हैं? उनमें यश लगता है, अर्थात उनमें यश लगा करके बहुवचन बनाते हैं। एक मैंने एक नियम दे दिया, उदाहरण दे दिया। अब आते हैं हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, एग्जाम्पल में अब इसको हम 2 खाना अगर बना लेते हैं तो बेटर रहेगा। एक लिखते हैं सिंगुलर, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। एक लेते हैं प्लूरल, एक सिंगुलर ले लिया मैंने, एक प्लूरल ले लिया, ठीक है। अब हम देखिए, अब जिसके अंतिम में क्या आता है, ए आना चाहिए। कोई ऐसा वर्ड लेते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया बनाना, BANANA। बनाना मीन्स क्या होता है? केला। साथ में बोलते जाइए आप लोग। बनाना मीन्स क्या होता है? केला, ठीक है। इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? BANANA, बनानाज। समझ रहे हैं गाइस? फिर देखिए मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, ई, जिसके अंतिम में ई आए, जैसे हॉर्स, HORSE। हॉर्स मीन्स क्या होता है? घोड़ा, मतलब एक घोड़ा, दौड़ने वाला घोड़ा। हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा। इसका जब प्लूरल बनाएंगे क्या हो जाएगा? हॉर्सेस, HORSES। केवल मैं अंतिम में यस लग रहा हूँ। देखिएगा नियम में बहुत ही, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा-सा अलग है। मैं इस तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोग को रूल बाय रूल कि अगर आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे, पहले आप लोग इतना तक केयर करिए कि जब बैठे हैं हमारे सामने तो आप अपनी कॉपी और कलम लेकर बैठे रहिए, ताकि आप नोट डाउन करते जाइए, ताकि दिक्कत होने पाए। तो मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यह रूल्स आपको याद करना पड़ेगा। अंत में ये आना चाहिए, ई आना चाहिए, डबल ई आना चाहिए, ई वाई, ओ वाई, ए वाई, डबल ओ, इतने वर्ड याद रखना। इतना तो कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। आपको मुंहजुबानी इतना याद करना पड़ेगा, तब यह रूल्स आपको आसान बनेगा। कोई कार्य आसान तो होता नहीं है, उसको हमको आसान करना पड़ता है। तो इसको हमको देखिए आसान करने के लिए क्या करना है, इतना रूल्स तो हमको याद करना ही पड़ेगा, इतने वर्ड। कैसे? ए आ जाए, ई आ जाए, डबल ई, ई वाई, ओ वाई और ए वाई, अंत में डबल ओ आ जाए। ऐसे संज्ञाओं के अंत में उसका अगर प्लूरल बनाना हो, हमको बहुवचन बनाना हो, तो क्या करेंगे हम? अंतिम में केवल एस लगा देंगे। तो मैं एग्जांपल दिया, एक-एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ए वाला मैंने दे दिया यहाँ पर, बनाना केला। ई दे दिया मैं, घोड़ा का वाला। और हम डबल ई का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ट्री, TR डबल ई। ट्री माने पेड़ होता है। ट्री माने क्या होता है? पेड़। इसका बहुवचन क्या बनेगा? TR डबल ई, यस, ट्रीज। फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ इसका, जैसे बी डबल ई। बी माने क्या होता है? मक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी, ठीक है गाइस, मधुमक्खी। इसका क्या बनेगा बहुवचन? बीज, BEE, यस। ध्यान देते जाइएगा आप लोग। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान देते रहिएगा। इसमें मैंने क्या लिखा? बनाना लिखा, हॉर्स लिखा, ट्री लिखा, फिर क्या लिखा? बी लिखा, ठीक है, मधुमक्खी।
आधा क रहेगा यह मधुमक्खी में। अच्छा, फिर मैं ले रहा हूँ ई वाई। जैसे मान लीजिए मंकी है, MONKEY, ई वाई आ गया। देखिए मंकी माने होता है बंदर, मंकी माने बंदर, इसका बहुवचन क्या बनेगा? मंकीज। देखिए अंत में ये लग गया मंकीज, ठीक है। फिर आ जाइए की, एक एग्जांपल लेता हूं, KEY, की मीन्स क्या होता है? चाबी। क्या होता है? चाबी। इसका बहुवचन क्या बनेगा? कीज, KEES। फिर आ जाते हैं OY, जिससे आ जाए बॉय, BOY, बॉय माने लड़का, बॉय मीन्स होता है लड़का, इसका हो जाएगा बॉयज। एक एग्जांपल होता है टॉय, टॉय मीन्स होता है खिलौना, टॉय माने खिलौना, क्या हो जाएगा इसका? टॉयज। देखिए गाइस, मैं लिखते जा रहा हूँ, उसमें एग्जांपल देते रहा हूँ मैं। यहाँ ई वाई का आज एग्जांपल 2 दे दिया, एक बंदर वाला, ठीक है, और एक दे दिया मैं चाबी, और एक बॉय लड़का, एक दिया टॉय खिलौना। अब आ जाते हैं हम, इसमें आ जाते हैं सिंगुलर, संक्षेप में लिख दे रहा हूँ प्लूरल, ठीक है, प्लूरल। अब ए वाई की मैं देता हूँ, इसे ए वाई में क्या आता है? इसे DAY, DAY, डे मीन्स होता है दिन, डे मीन्स क्या होता है? दिन। इसका क्या बहुवचन बनता है? डेज, डे का डेज। ए वाई, देखिए अंत में क्या आया? ए वाई आया, ठीक। जैसे प्ले, PLAY, प्ले मीन्स होता है नाटक भी होता है, और प्ले मैंने खेलना होता है, नाउन के रूप में लिखेंगे क्योंकि नाउन का ही बहुवचन बना रहे हैं, तो PLAY, प्ले माने नाटक से मतलब है, उसे प्ले मैंने खेलना होता है, तो इसका क्या बहुवचन बनेगा? प्लेज, PLAY। देखिए केवल अंत में लगा रहा हूँ, इस चीज को ध्यान देते रहिएगा। फिर है ओ, आ जाइए, जैसे बम्बू, BAMBOO, बम्बू माने क्या होता है? बांस, बम्बू माने क्या होता है? बांस। इसका बहुवचन बनाएंगे, क्या होगा? बम्बूज, बम्बूज। देखिए अंतिम में यस लग रहा है कि नहीं? मैं अंत में यस लगाते हुए बनाते जा रहा हूं, ठीक है। इस तरह से हमने देखिए एग्जांपल बताया कि क्या है, जिन संज्ञाओं के अंत में ए आया, ई आया, डबल ई आया, ई वाई आया, ओ आई आया, ए वाई और डबल ओ आया, अंत में उसका बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं? केवल अंत में हम यस लगा देते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने दे दिया। अब हम रूल्स नंबर क्या चलते हैं? रूल्स नंबर 2 पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम रूल्स नंबर 2 पर चलने वाले हैं। रूल नंबर 2 में देखिए, कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट से समाप्त होने वाले, कॉन्सोनेंट से समाप्त होने वाले शब्द, होने वाले शब्द के अंत में, कॉन्सोनेंट से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में भी यस लगा करके क्या होता है? बहुवचन बनता है। कॉन्सोनेंट में देखिए क्या क्या आ जाता है, मैं बता दे रहा हूँ इसको। अब मैं स्टार्टिंग में बना करके थोड़ा सा सीधा बता दे रहा हूँ। जैसे कॉन्सोनेंट में क्या है, हम ले लेते हैं जैसे बुक है, BOOK, बुक माना होता है किताब, इसका क्या होता है? बुक्स हो जाएगा। मैं सीधा लिखते जा रहा हूँ, बुक्स। फिर है बेंच है, BENCH, BENCH, इसका क्या होगा? बेंच नहीं, सॉरी, इसका रूल्स में अलग आ जाता है, इसका रूल अलग आ जाता है। कॉन्सोनेंट में तो भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसका रूल्स अलग आ जाता है। हाँ देखिएगा, बुक है, फिर है गर्ल है, GIRL, इसका जब बनाए क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? गर्ल्स हो गया।
डॉग है, डी होगी, डॉग माने इसका कुत्ता, क्या हो जाएगा इसका डॉग्स हो जाएगा। ऐसे ही देखिए ईटीसी, दूसरा रूल्स में मैं बता दिया जिसके अंत में क्या आ जाए व्यंजन आ जाए, अधिकांश व्यंजन से समाप्त होने वाले शब्द क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है व्यंजन, कॉन्सोनेंट से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में क्या हुई जाता है यह लगा करके बहुवचन बनता है। मैंने इसका एक दो एग्जांपल दे दिया, जैसे और है लिख सकते हैं डोर है, DOOR, ठीक है, DOOR, अंत में अंत वाला वर्ड देखेंगे इसलिए इसका होगा डोर्स हो जाएगा, DORRS, अंत में यस देखिए लग रहा है ना, यहाँ पर यस लग रहा है सब में। अंतिम वाला वर्ड हम देखते हैं, जैसे डोर हुआ, और भी वर्ड है जैसे बड माने कली होता है, BUD, क्या होता है बड, बड क्या होता है बर्ड्स हो जाएगा, बड का बर्ड्स मीन्स बड में क्या होता है कली होता है, बर्ड क्या होता है बर्ड्स हो जाएगा। इसके बाद में है रूम है, ROOM, रूम का क्या हो जाएगा रूम्स हो जाएगा, ROOMS हो जाएगा रूम्स। और हैंड अगर है HAND, हैंड माने हाथ होता है, तो क्या होगा HANDS। बस इतना एग्जाम्पल तो काफी है आप लोग को। क्या मैंने लिखा है नियम में कि जिन संज्ञाओं, जिन व्यंजन से कॉन्सोनेंट से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में क्या करते हैं हम VS लगा करके बहुवचन बना देते हैं। अब आते हैं रूल नंबर तीसरा, रूल नंबर हमारा क्या आता है तीसरा, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में क्या है, जिन नाउन्स के अंत में, जिन नाउन्स के अंत में, देखिएगा आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैं लिखा रहा हूं इसमें जिन नाउन्स के अंत में यस आ जाए, डबल एस आ जाए, हाँ यस आ जाए, डबल एस आ जाए, CH आ जाए, देखिएगा मैंने क्या लिखाया, यस आ जाए, डबल एस आ जाए, CH आ जाए, SH आ जाए, SH आ जाए, O आ जाए। कितने हुए सब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है ऐसे, ठीक है। और अंत में क्या आता है यक्स आ जाए, बस इतने याद रखिएगा कि जिन नाउन्स के अंत में यस, डबल एस, CH, SH, O और यस आए या आते हैं तो उनका प्लूरल, उनका प्लूरल बनाते समय, उनका प्लूरल बनाते समय ES का प्रयोग कर देते हैं, क्या है ES का प्रयोग कर देते हैं, का प्रयोग कर देते हैं। यह रूल्स को नोट डाउन करिएगा, क्या लिखा हमने, जिन नाउन्स के अंत में यस, SH, डबल एस, CH, O, X आते हैं उनका प्लूरल बनाते समय ES का प्रयोग कर देते हैं। जैसे सिंगुलर प्लूरल इसका भी बना सकते हैं, या मैं सीधा लिखते जा रहा हूँ, जैसे आयस, ASS, आयस मीन्स क्या होता है गधा, आयस माने गधा, इसका क्या बनेगा ISS, देखिए ES लगा दिया ISS। क्लास, CLASS, क्या बनेगा, क्लास माने कक्षा होता है, क्लास माने कक्षा होता है, इसका क्या हो जाएगा क्लासेस, क्लासेस, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूं कि ब्रांच, BRANCH, BRANCH, ब्रांच में होता है शाखा, ब्रांच में क्या होता है शाखा, क्या इसका होगा ब्रांचेज, BRANCHES, ब्रांचेज। फिर आ जाइए देखिए SH वाला वर्ड आना चाहिए, क्या आना चाहिए SH, या मैच माने भी लेते हैं, भी ब्रांच में खेल लेते हैं मैच, MATCH, मैच में प्रतियोगिता या खेल होता है, मैच मैंने खेल या प्रतियोगिता, प्रतियोगिता भी कहते हैं इसको, इसका मैचेज होगा MATCHES, मैच, ठीक है। अब SH की बात आती है, क्या आता है SH की बात आती है डिस, DISH, DISH, डिस मिलता है तस्तरी, तस्तरी, क्या उसका बनेगा डिशेस,
DISHES, डिशेस। ठीक है गाइज। बुश माने झाड़ी, BUSH, क्या इसका होगा? बुश माने झाड़ी होता है। मैं लिखते जा रहा हूँ इसका हिंदी ताकि आपको दिक्कत न होने पाए, मीनिंग तैयार हो जा रहा है। क्या हो जाएगा? बुशेस, BUSHES, बुशेस। ठीक है। ओ वाला वर्ड आ जाता है ऐसे मैंगो, MANGO, मैंगो मीन्स क्या होता है? आम होता है। मैंगो माने आम होता है। इसे क्या, इसका क्या होगा? मैंगोज, MANGOES, मैंगोज। ठीक है, मैंगोज। फिर आगे वर्ड आते लेते हैं हम। यक्स वाला, जैसे टैक्स, TAX, टैक्स में कर होता है। इसका क्या होगा? टैक्सेस, TAXE, ठीक है गाइज। हमने देखिए एक एक वर्ड मैं लेकर के समझाने का प्रयास किया कि इसमें इस तरह से वर्ड आते हैं जिसका हम बहुवचन क्या करते हैं? हम बना देते हैं। एक वर्ड और लेते हैं, बेंच लेते हैं। बेंच में तिपाई, BENCH, बेंच में तिपाई होता है, 3 पैरों वाला स्टूल या तिपाई कहते हैं, तो उसका बेंचेज होगा, BENCHES, ETC। तो मैंने देखिए गाइस क्या किया, मैंने बताने का प्रयास किया कि यहाँ पर जिन नाउन्स के अंत में यस आए, डबल एस आए, CH आए, SH आए, O और यक्स आए, ठीक है, तो उनका बहुवचन बनाते समय ES का प्रयोग कर देते हैं। इसमें एक अपवाद है, मैं एक अपवाद बता देता हूँ। मैंने बताया था कि रूल्स में कुछ जटिलताएं हैं, या रूल्स में जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तमाम जटिलताएं आती रहेंगी। मैं इसकी जटिलताओं को सब समाधान कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, केवल आप लोग देखते रहिए। इसमें एक है ऑक्स, OX, ऑक्स मीन्स क्या होता है? बैल। ऑक्स मीन्स क्या होता है? बैल। इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? ऑक्जियन होता है, ऑक्सेस नहीं होगा, OXEX नहीं होगा, ES नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक अपवाद आ गया, अपवाद यही है। इसमें जितने भी अपवाद रहेंगे मैं इसको एडुकेट करते जाऊंगा आप लोग को और समझाते जाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस तरह से जो मैं बता रहा हूं, इस तरह से अच्छी तरह समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और मैं देखिए रूल्स में 2-3 रूल्स मैंने आज कवर करने का प्रयास किया। अभी इसको हम 5-7 रूल्स में कवर कर लेंगे। हम इसलिए इसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो है कि यह देखने में जो नंबर वचन है बड़ा ही आसान है देखने में, एक वचन और बहुवचन, लेकिन इसकी तमाम ही रूल्स हैं, बड़ी कठिनाई आती हैं। और आप लोग को इसमें दिक्कत ना हो इसलिए मैंने इस तरह से पढ़ाने का प्रयास किया। थोड़ा सा मेरा मेथड ही अलग है, तो आप लोग इसी तरह से वीडियो में आप लोग बने रहिए और पढ़ते रहिए। मैं इसको भी नंबर डाल करके आपको जो पोस्ट करूँगा, तो वह आपको पार्ट के रूप में मैं डालता रहूँगा, या पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करते रहूँगा। फिर इसके बाद में जेंडर चलेगा, तब इसके बाद में आपका जो नाउन वाला टॉपिक है पूरा अच्छी तरह से खत्म हो जाएगा। नाउन तो मैं खत्म ही कर दिया, लेकिन इसके अंतर्गत ये भी टॉपिक आता है, इसलिए मैंने शुरू कर दिया हूँ। तो मेरा टॉपिक क्या है? नंबर चल रहा है। नंबर में मैंने 3 रूल्स लिखा दिया, कल इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, प्रसन्नतापूर्वक अध्ययन करते रहिए, और जो कोई प्रॉब्लम होती है उसको हमको आप कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। ठीक है, तो मैं इसमें भी अगर कहिए तो उसको होमवर्क दे सकता हूँ, दे दें। अगर 2 वर्ड हैं मैं दे रहा हूँ लिखने के लिए, दे रहा हूँ, उसको बना के लाइएगा आप लोग। हाँ, जैसे कि मैं दे रहा हूँ बहुवचन बनाने के लिए। ठीक है, 3 रूल्स है, तीनों रूल्स को मैं कंबाइन में दे रहा हूँ। तीनों रूल्स को मैं कंबाइंस में 2 वर्ड दे रहा हूँ, एक वर्ड कर दे रहा हूँ। आप लोग उसका बहुवचन से है लेग, LEG, लेग में है पैर, इसका बहुवचन बनाइएगा आप लोग, क्या बनेगा? ठीक है, और फिर इसके बाद में तीनों रूल्स का है मैं दे रहा हूँ। एक लेग है, एक आपका है क्वीन है, QUEEN, क्वीन है, क्वीन में रानी होता है। ठीक है, और एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ और जॉय, जॉय में होता है खुशी, JOY। 3 वर्ड का आप लोग बहुवचन इसका बना कर लाइएगा, प्लूरल हमको दीजिएगा, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल में 3 वर्ड का हमको बहुवचन बताइए कि क्या बनेगा। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो में बने रहिए, तब तक फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में फिर।
इसके आगे वाले पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे तीसरे चौथे रूल्स में। चौथे रूल्स में 3 रूल्स आज का हो गया। तो आज के लिए मैं वीडियो ही समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।